दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्रियां चुड़ैल बनती है? आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को इस विषय में कौन सा रहस्य बताया है। एक समय की बात है, गरुड़ जी अपने विशाल पंखों को समेटे तेज गति से भगवान श्री कृष्ण के पास आए। वे श्री कृष्ण के चरणों में झुककर प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, कृपया इसे शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़, पूछो, जो भी तुम्हारे मन में संशय हो, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। गरुड़ जी ने श्रद्धापूर्ण वाणी में कहा, हे प्रभु, यह बात सुनने में आती है कि कुछ स्त्रियां मृत्यु के पश्चात चुड़ैल या पिशाचिनी बन जाती हैं। वे भयानक रूप धारण करती हैं और अपने कर्मों का दुष्फल भोगती हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐसा कौन सा पाप है जो उन्हें ऐसा रूप धारण करने पर विवश करता है, और वे कहाँ वास करती हैं? कृपया मुझे यह सब विस्तार से समझाए। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे गरुड़, यह संसार कर्मों के नियम से बंधा हुआ है। प्रत्येक जीव अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगता है। स्त्रियां भी यदि अपने जीवन में पापमय कार्य करती हैं, तो वे मृत्यु के बाद भयानक रूप धारण करती हैं और अति कष्टदायक जीवन जीती हैं। उनके ऐसे रूप धारण करने के पीछे उनके अपने ही कर्म होते हैं। हे गरुड़, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करेगी। यह कथा न केवल इन पापों के कारणों को स्पष्ट करेगी, बल्कि इसे सुनने वाले के कोटि कोटि पाप भी भस्म हो जाएंगे। इसीलिए इस कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। गरुड़ जी ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, आपकी कथा सुनने के लिए मैं उत्सुक हूं। मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इस ज्ञान का प्रचार भी करूंगा। कृपया मुझे इस कथा का उपदेश दें। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की बात सुनकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस कथा का वर्णन करता हूं। हे गरुड़, यह कथा प्राचीन काल की है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में एक साधारण से कुटीर में एक निर्धन ब्राह्मण युगल निवास करता था। पति का नाम वितथ और पत्नी का नाम सत्यव्रता था। यह दंपति साधनहीन था, परंतु उनका जीवन सच्चे प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था। सत्यव्रता अपने पति को परमेश्वर का स्वरूप मानती थी। उसकी दिनचर्या अपने पति की सेवा और ईश्वर की आराधना में ही व्यतीत होती थी। ब्राह्मण वितथ एक सरल और धर्मपरायण व्यक्ति थे, जो गांव के मंदिर में पुजारी का कार्य करते थे। उनका जीवन सत्य और ईमानदारी का उदाहरण था। हालांकि गरीबी ने उन्हें घेर रखा था, परंतु उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। सत्यव्रता ने अपने पति की विपरीत परिस्थितियों में भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, एक दिन ऐसा हुआ कि वितथ, जो हमेशा स्वस्थ और दृढ़ रहते थे, जो अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। सत्यव्रता, जो सदैव अपने पति की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती थी, उनके इस कष्ट से अत्यंत व्याकुल हो गई। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, जो अनुभव में अत्यंत ज्ञानी और आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान रखने वाले थे। वैद्य ने उनकी नाड़ी देखकर गंभीरता से कहा, हे देवी, इनकी बीमारी असाधारण है। यदि इनका उपचार समय पर नहीं हुआ तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसके लिए केवल एक उपाय है, भगवान विष्णु के मंदिर का प्रसाद। वह प्रसाद ही इन्हें आरोग्य प्रदान कर सकता है। यह सुनकर सत्यव्रता के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह जानती थी कि यह मंदिर गांव से बहुत दूर एक घने और भयावह जंगल के पार स्थित था। जंगल के बारे में अनेक भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां जंगली जानवरों के साथ साथ अज्ञात शक्तियों और भूत प्रेतों का भी वास है। परंतु सत्यव्रता के मन में अपने पति के प्रति इतना प्रेम और समर्पण था कि उसने किसी भी प्रकार के भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने संकल्प लिया, मैं अपने पति के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकती हूँ। यह जंगल चाहे जितना भी भयानक हो, मैं इसे पार करूंगी और भगवान विष्णु के मंदिर से प्रसाद लाकर अपने पति को रोग मुक्त करूंगी। फिर सत्यव्रता मंदिर से प्रसाद लाने के लिए घर से निकल पड़ी। वह अपने मुख में भगवान विष्णु का स्मरण करती हुई धीरे धीरे
उस भयानक जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंची, उसकी दृष्टि वहां के भयावह दृश्य पर पड़ी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह मानो एक ऐसा स्थान था जहां प्रकृति अपने सबसे भयानक रूप में विद्यमान थी। चारों ओर विशाल वृक्ष खड़े थे, जिनकी शाखाएं नागों की भांति लहराती हुई प्रतीत होती थीं। उन शाखाओं से लटकती बेलें हवा के साथ सरसरातीं और मानो कोई फुसफुसाहट कर रही हों। इन वृक्षों के नीचे इतनी घनी छाया थी कि सूर्य का प्रकाश भी वहां पहुंचने का साहस नहीं कर सकता था। झाड़ियों में से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई जानवर न हो, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति वहां विचरण कर रही हो। हर ओर अंधकार था, मानो सूरज ने इस स्थान को त्याग दिया हो। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो ठंडी और अजीब गंध से भरी थी। वह गंध इतनी भयानक थी, मानो वह मृत्यु की आहट का संकेत दे रही हो। हवा में सड़े हुए पत्तों और मांस का मिश्रण सा महसूस होता था, जो किसी के भी मन को विचलित कर सकता था। जंगल के भीतर एक विचित्र शांति थी, लेकिन वह शांति किसी साधारण शांति की तरह नहीं थी। यह शांति भय उत्पन्न करती थी, क्योंकि इसके पीछे छिपा हुआ सन्नाटा अनजानी मुसीबतों का संकेत देता था। बीच बीच में कहीं उल्लू की चीख और कहीं सियारों की भयानक आवाजें इस सन्नाटे को और गहराई प्रदान करती थीं। इस जंगल के मध्य भाग में एक स्थान था, जिसे गांव के लोग कभी देखने का साहस नहीं करते थे। यही वह स्थान था जहां 7 चुड़ैलें निवास करती थीं। यह स्थान घने वृक्षों और कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां का वातावरण सामान्य से भी अधिक अजीब था। वृक्षों की जड़ें मानो जमीन से बाहर निकलकर किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रही हों। इन चुड़ैलों का वर्णन सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनकी आंखें अंगारे जैसी जलती थीं और उनमें क्रूरता तथा भय का ऐसा सम्मिश्रण था कि कोई भी उनकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उनके लंबे नुकीले नाखून और झुलसे हुए बाल उनकी विकरालता को और अधिक भयानक बना देते थे। उनकी हंसी पिशाचिनी की तरह गूंजती थी, जो जंगल के भयावह सन्नाटे को चीरती हुई दूर दूर तक सुनाई देती थी। वे चुड़ैलें किसी मानव के अस्तित्व को सहन नहीं कर सकती थीं। जैसे ही कोई व्यक्ति उस जंगल के पास पहुंचता, वे उसे अपना शिकार बनाने के लिए तैयार हो जाती थीं। उनकी पिशाचिनी प्रवृत्ति और भूख उन्हें और भी क्रूर बना देती थी। जंगल के इस हिस्से को लोग मृत्यु का डेरा कहते थे, क्योंकि वहां से कोई जीवित नहीं लौटता था। सत्यव्रता इस सब के बारे में जानती थी, फिर भी उसका मन विचलित नहीं हुआ। वह दृढ़ निश्चय और भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए उस भयानक जंगल में प्रवेश कर गई। उसकी हर सांस में भगवान विष्णु का स्मरण था और उसकी हर कदम में विश्वास था। जैसे ही सत्यव्रता जंगल के भीतर पहुंची, उसकी उपस्थिति ने वहां के भयानक वातावरण को एक नया रूप दिया। उसकी शांत और दृढ़ चाल, उसके चेहरे पर ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और उसके मन में बसी निडरता ने उसे किसी दिव्य तेजस्वी व्यक्तित्व जैसा बना दिया। लेकिन सत्यव्रता के इस तेज से अज्ञानी चुड़ैलों की क्रूर प्रवृत्ति और भूख भड़क उठी। चुड़ैलों का ठिकाना जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में था, जहां से वे हर आने जाने वाले पर नजर रखती थीं। जब उन्होंने सत्यव्रता को देखा तो उनकी पिशाचिनी आंखें और अधिक चमक उठीं। उनके झुलसे हुए बाल हवा में लहराने लगे और उनकी हड्डीदार उंगलियों के लंबे नाखून बेचैनी से धरती पर खींचने लगे। उनकी पिशाचिनी हंसी जंगल में गूंज उठी। पहली चुड़ैल, जिसका नाम अघोरा था, उसने अपने जलती हुई आंखों से सत्यव्रता को घूरते हुए कहा, देखो, वह कौन है जो हमारे जंगल में प्रवेश कर रही है? इतनी तेजस्वी और निर्भीक, पर यह हमारे भोजन के लिए आई होगी। इसे खाकर हमारी भूख मिट जाएगी। दूसरी चुड़ैल कर्कशा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, देखो, इसकी त्वचा कैसी दमक रही है। इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे तो इसकी हड्डियों की दरारें सुनने का इंतजार है। तीसरी चुड़ैल विकरालिनी, जो सबसे ज्यादा क्रूर थी, अपनी पिशाचिनी हंसी हंसते हुए बोली, इसकी आंखों में कोई डर नहीं है। यह हमें चुनौती देने आई है, लेकिन जब हम इसे फाड़कर खाएंगी तो यह भी जान जाएगी कि हमारे जंगल में आकर कोई बच नहीं सकता। चौथी चुड़ैल झारिणी, जिसने कभी भी कोई मानव नहीं छोड़ा था, लालच से चिल्लाई, मुझे इसकी आत्मा चाहिए।
इसका रक्त गर्म और ताजा होगा। यह हमारे क्रोध और भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त है। 5वीं चुड़ैल त्रासिका, जो हमेशा दूसरों को उकसाती थी, उसने कहा, पर क्या तुमने देखा इसका चेहरा कितना शांत है? मुझे यह पसंद नहीं। मुझे इसकी शांति को अपने क्रोध से कुचलने का आनंद मिलेगा। इसे हम सब मिलकर खाएंगी। 6ठी चुड़ैल हत्तिका, जो चालाक थी, वह बोली, पर रुक जाओ, यह स्त्री साधारण नहीं लगती। इसके साथ कुछ अदृश्य शक्ति है। इसे खाने से पहले हमें देखना होगा कि यह यहाँ क्यों आई है। पर सच कहूं तो मेरी भूख मुझे सोचने नहीं दे रही। 7वीं चुड़ैल निशाचरा, जो सबसे वृद्ध थी और बाकी की तुलना में अधिक अनुभवी थी, उसने कहा, मुझे इसकी आत्मा की गंध आ रही है। यह शुद्ध है, बहुत शुद्ध। ऐसी आत्मा हमें सदियों में एक बार मिलती है। अगर इसे खा लिया तो हमें अद्वितीय शक्ति मिल सकती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि इसका तेज हमें नष्ट कर दे। हमें पहले इसे परखना चाहिए। इस पर अघोरा ने अपनी पिशाचिनी हंसी हंसते हुए कहा, कैसा तेज! हमारे सामने यह तेज टिक नहीं पाएगा। इस जंगल में केवल हमारा राज्य है। इसे खाने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से वे सभी सत्यव्रता का भक्षण करने की बात करने लगी। लेकिन सत्यव्रता अपने मन में भगवान विष्णु का नाम जपती हुई बिना रुके और बिना डरे सीधी उनकी ओर बढ़ती चली जा रही थी। सत्यव्रता अपनी दृढ़ता और निडरता के साथ भगवान विष्णु के नाम का जाप करती हुई चुड़ैलों की ओर बढ़ती चली गई। जंगल का भयावह वातावरण, चुड़ैलों की भयानक हंसी और उनकी क्रूरता का कोई प्रभाव सत्यव्रता पर नहीं पड़ा। जैसे जैसे वह उनके पास पहुंच रही थी, उसकी उपस्थिति से जंगल में एक अजीब सी पवित्रता का संचार होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके कदमों के साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद उस भयानक स्थान को शुद्ध कर रहा हो। चुड़ैलों ने जैसे ही सत्यव्रता के समीप आते हुए उसके चेहरे की ओर देखा, वे ठिठक गईं। उसकी शांत मुखमुद्रा और आंखों में बसे दिव्य तेज ने उन्हें विचलित कर दिया। उनकी ज्वलंत आंखें, जो अभी तक उसे शिकार के रूप में देख रही थीं, अचानक मुरझा गईं। उनकी नुकीली उंगलियां, जो उसकी ओर बढ़ रही थीं, अब रुक गईं। पहली चुड़ैल अघोरा ने दबी आवाज में कहा, यह क्या है? इसकी आंखों में तो कोई डर ही नहीं है। यह कोई साधारण स्त्री नहीं लगती। दूसरी चुड़ैल कर्कशा, जो अभी तक सबसे अधिक क्रूरता से बात कर रही थी, अचानक चिंतित होकर बोली, मैं इसकी ओर बढ़ नहीं पा रही। यह कैसी शक्ति है जो हमारे कदम रोक रही है? तीसरी चुड़ैल विकरालिनी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, इसका तेज हमारी भूख को दबा रहा है। ये कैसे संभव है? ऐसी स्त्री हमने पहले कभी नहीं देखी। चौथी चुड़ैल झारिणी, जिसने हमेशा अपनी शक्ति पर घमंड किया था, अब डरते हुए बोली, मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। यह स्त्री हमारे पास कैसे आई? इसकी भक्ति हमें कमजोर कर रही है। 5वीं चुड़ैल त्रासिका ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे पाप मेरे सामने आ रहे हैं। यह स्त्री हमें नष्ट कर सकती है। यह साधारण मानव नहीं, कोई दिव्य शक्ति प्रतीत होती है। 6ठी चुड़ैल हत्तिका, जो सबसे चतुर थी, उसने डरते हुए कहा, यह स्त्री निडर है। यह केवल भक्ति और तप का प्रभाव है। यह हमें चेतावनी देने आई है। हमें इसे छूने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। 7वीं चुड़ैल निशाचरा, जो सबसे वृद्ध और समझदार थी, उसने सत्यव्रता की ओर देखा और बोली, हमने अपने जीवन में अनेकों स्त्रियों का भक्षण किया है, परंतु ऐसी आत्मा कभी नहीं देखी। इसका तेज, इसकी भक्ति और इसकी निडरता हमारे क्रूर हृदय को बदल रही है। शायद यह हमें समझाने आई है, न कि हमें नष्ट करने। इस प्रकार से सभी चुड़ैलों की भूख अचानक शांत हो गई। उनके चेहरे की क्रूरता अब एक अजीब सी दुविधा में बदल गई थी। सत्यव्रता, जो अभी भी भगवान विष्णु का नाम जप रही थी, उसने जब उसके सामने खड़ी चुड़ैलों की ओर देखा तो उसके मन किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हुआ। उसके चेहरे पर कोई क्रोध या घृणा नहीं थी, बल्कि एक असीम करुणा का भाव था। उसकी ऐसी दृष्टि ने चुड़ैलों के हृदय को छू लिया। एक चुड़ैल अघोरा ने साहस करके उससे पूछा, हे स्त्री, तुम कौन हो और ऐसी निर्भीक होकर हमारे पास क्यों आई हो? सत्यव्रता ने शांति से कहा,
मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अपने पति की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के प्रसाद की खोज में यहाँ आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमसे भयभीत नहीं हूँ। मैं केवल अपने धर्म और भक्ति पर विश्वास करती हूँ। चुड़ैलों के हृदय में यह सुनकर एक अजीब सी हलचल हुई। उनके मन, जो अब तक केवल क्रूरता और भूख से भरे थे, अचानक इस स्त्री की भक्ति और तेज से पिघलने लगे। पहली बार उन्होंने किसी जीवित प्राणी को भय और घृणा के बजाय करुणा की दृष्टि से देखा। सत्यव्रता ने गहरी करुणा के साथ चुड़ैलों की ओर देखा और निडर होकर पूछा, हे देवियों, मैं जानती हूँ कि आप साधारण आत्माएं नहीं हैं। आपके इस भयानक रूप के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है। कृपया मुझे बताइए, आप कौन हैं और इस श्रापित रूप में क्यों हैं? तब सबसे पहले चुड़ैलों में सबसे क्रूर दिखने वाली अघोरा ने आगे बढ़कर अपनी जलती हुई आंखों से सत्यव्रता को देखा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। उसने कहा, हे स्त्री, तूने पूछा है तो सुन। मैं अपने पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। मेरा पति मुझसे प्रेम करता था, लेकिन मैंने उसके साथ विश्वासघात किया। मैंने पराये पुरुष से संबंध बनाए और अपने पति के विश्वास को तोड़ा। मेरा यह पाप इतना बड़ा था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे चुड़ैल बनने का श्राप मिला। अब मैं इस जंगल में भूखी और व्याकुल आत्मा बनकर भटकती हूँ, लेकिन मुझे तृप्ति कभी नहीं मिलती। हर क्षण मेरा हृदय जलता रहता है। इसके बाद दूसरी चुड़ैल कर्कशा, जिसने सबसे अधिक क्रूरता का परिचय दिया था, सामने आई। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। उसने भारी स्वर में कहा, हे स्त्री, मेरा नाम कर्कशा है। मैं अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मैंने एक पुत्री को जन्म दिया था, लेकिन मैंने अपने ही पुत्री का जीवन समाप्त कर दिया। एक दिन मेरी नवजात बेटी रो रही थी। उसके रोने से परेशान होकर मैंने क्रोध में उसे कुएं में फेंक दिया। वह चीखती रही, पर मैंने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया। मेरी मृत्यु के बाद उस मासूम की आत्मा की पीड़ा मेरे पाप का कारण बनी और मुझे यह श्राप मिला। अब मैं इस जंगल में हर दिन अपनी उस क्रूरता को याद कर तड़पती हूँ। फिर तीसरी चुड़ैल विकरालिनी, जिसका रूप सबसे अधिक डरावना था, अब आगे बढ़ी। उसके झुलसे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने दुखी स्वर में कहा, हे स्त्री, मैं विकरालिनी हूं। मैं अपने पिछले जन्म में व्यभिचारिणी थी। मैंने अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाया। मेरा जीवन अनैतिकता और तृष्णा से भरा था। मैंने धर्म और मर्यादा की हर सीमा तोड़ी। मेरे पापों का अंत नहीं था। मेरी मृत्यु के बाद मेरे कर्मों ने मुझे इस जंगल में श्रापित आत्मा के रूप में कैद कर दिया। अब मैं यहां भटकती हूं, अपनी आत्मा की तृष्णा को शांत करने में असमर्थ। इसके बाद चौथी चुड़ैल झारिणी, जो अब तक शांत खड़ी थी, आगे आई। उसके चेहरे पर ग्लानि और अपराध बोध झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, हे स्त्री, मेरा नाम झारिणी है। मैं अपने पिछले जन्म में धर्म का अपमान करने वाली स्त्री थी। मैंने मासिक धर्म के दौरान भगवान की पूजा की और उसी अवधि में अपने पति संग संबंध बनाए। मैं जानती थी कि यह धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है, फिर भी मैंने इसे किया। मेरे इस पाप के कारण मुझे यह भयानक रूप मिला। अब मैं इस जंगल में भटकती हूँ, अपने अपराध का दंड भोगती हूँ। फिर पांचवीं चुड़ैल, जिसका नाम त्रासिका था, गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ी। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। उसने कहा, हे स्त्री, मैं त्रासिका हूं। मैं अपने पिछले जन्म में एक स्वार्थी और क्रोधी स्त्री थी। मैंने अपने पति की हत्या की। उसने मुझसे प्रेम किया, परंतु मैंने उसके प्रति घृणा और लालच से उसका अंत कर दिया। मैंने दूसरे पुरुष के साथ मिलकर मेरे पति को विष दिया और उसके धन पर अधिकार कर लिया, परंतु मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। मेरी मृत्यु के बाद मुझे इस रूप में श्रापित किया गया। अब मैं हर दिन उस भयानक कार्य को याद करके तड़पती हूं। छठी चुड़ैल हत्तिका, जो अब तक चुप थी, अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ सत्यव्रता के सामने आई। उसने कांपती आवाज में कहा, हे स्त्री, मैं हत्तिका हूं। मैंने अपने जीवन में भगवान और धर्म का अपमान किया। मेरे आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसे मेरी मां ने प्रेम पूर्वक लगाया था, परंतु मैंने अहंकार और गुस्से में आकर उसे उखाड़ फेंका। मुझे यह समझ नहीं आया कि वह तुलसी भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक थी। इस पाप के कारण मुझे यह श्राप मिला। अब मैं यहाँ भटकती हूँ, अपने कृत्य पर पश्चाताप करती हुई।
अंत में सबसे वृद्ध और समझदार चुड़ैल निशाचरा धीरे धीरे आगे आई। उसकी आवाज में थकावट और गहरी पीड़ा थी। उसने कहा, हे स्त्री, मैं निशाचरा हूं। मैं अपने पिछले जन्म में एक गर्भवती स्त्री थी। मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा था। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था और समाज ने मुझे अपमानित किया। मेरी आत्मा इन सभी कष्टों से हार गई और मैंने गर्भावस्था में ही आत्महत्या कर ली। मेरे साथ मेरे गर्भ में पल रहे उस निर्दोष जीवन का भी अंत हो गया। यही मेरा सबसे बड़ा पाप था। अब मैं इस जंगल में श्रापित आत्मा बनकर भटकती हूं। इस प्रकार से सभी चुड़ैलों ने अपने पाप और पीड़ा को साझा कर दिया। सत्यव्रता ने चुड़ैलों की कहानियां सुनकर गहरी करुणा महसूस की। उनके पाप और उनकी पीड़ा ने उसका हृदय द्रवित कर दिया। उसने उनके दुख को समझते हुए धीरे से कहा, हे देवियों, तुम सभी ने अपने पिछले जीवन में जो किया उसका परिणाम आज तुम भुगत रही हो। लेकिन यदि संभव हो तो मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सके? चुड़ैलों में से सबसे वृद्ध और समझदार निशाचरा ने गहरी आवाज में कहा, हे सत्यव्रता, यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वह इस वन में स्थित एक दिव्य वृक्षराज है। उसका नाम कल्पद्रुम है। वह एक विशेष स्थान पर स्थित है जहां केवल सच्चे हृदय और अटूट संकल्प से पहुंचा जा सकता है। यह वृक्षराज किसी भी श्रापित आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। यह वन अनेकों अज्ञात शक्तियों और बाधाओं से भरा है। सत्यव्रता ने निशाचरा की बात सुनकर दृढ़ स्वर में कहा, यदि यह वृक्षराज तुम्हारी मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है तो मैं उसे अवश्य खोजूंगी। चाहे इस वन में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, मैं भगवान विष्णु का नाम लेकर आगे बढ़ूंगी। फिर सत्यव्रता उन चुड़ैलों की मुक्ति के लिए उस वृक्षराज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी। वृक्षराज कल्पद्रुम इस भयानक जंगल के सबसे गहरे भाग में स्थित था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। यह अपने आप में एक दिव्य उपस्थिति थी। इसकी शाखाएं स्वर्ण जैसी चमकती थीं और इसकी पत्तियां हरे माणिक की भांति दमकती थीं। ऐसा कहा जाता था कि इसकी छाया के नीचे जो भी भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती थी। वृक्षराज कल्पद्रुम तक पहुंचने का मार्ग कठिन और भयावह था। इस मार्ग में झाड़ियों के बीच सर्प रेंगते थे और घने वृक्षों की शाखाएं मानव को डराने वाली आकृतियां बनाती थीं। लेकिन सत्यव्रता अपने संकल्प और भगवान विष्णु की भक्ति के सहारे इस दिव्य वृक्षराज की खोज के लिए आगे बढ़ी। कुछ देर बाद सत्यव्रता जंगल के और गहरे हिस्से में प्रवेश कर गई। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां का वातावरण अन्य स्थानों से बिल्कुल अलग था। वहां की हवा में पवित्रता थी और चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। उस स्थान के केंद्र में एक विशाल और भव्य वृक्ष खड़ा था, जो अपने आप में राजसी प्रतीत हो रहा था। इसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट जैसी फैली हुई थीं और पत्तियां मानो चमकती हुई हरी रत्नों की तरह दिखाई देती थीं। सत्यव्रता ने ध्यान दिया कि उस वृक्ष का एक मनुष्य की तरह मुख है। वह समझ गई कि वही वृक्षराज है जिनके बारे में उन चुड़ैलों ने कहा था। सत्यव्रता उस वृक्ष के समीप गई और उसकी ओर हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे दिव्य वृक्षराज, आप साधारण वृक्ष नहीं लगते। आपका तेज और आपकी उपस्थिति अद्भुत है। कृपया मुझे बताइए, आप कौन हैं और इस स्वरूप में क्यों हैं? मैंने सुना है कि आप मनुष्य की वाणी में बात कर सकते हैं। आप एक वृक्ष होकर भी ऐसा क्यों हैं? कृपया मुझे अपने जीवन का रहस्य बताइए। कुछ क्षणों के लिए वह स्थान और भी शांत हो गया। फिर वृक्ष ने धीमे और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और करुणा से भरी थी। उसने कहा, हे पतिव्रता, सत्यव्रता, मैं कोई साधारण वृक्ष नहीं हूं। मैं अपने पिछले जन्म के पापों का फल भोग रहा हूं। मेरे जीवन का रहस्य सुनो। मैं अपने पिछले जन्म में एक धनी और अहंकारी मनुष्य था। मेरा नाम सूर्यकेतु था। मैं अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को काटता था, विशेषकर पीपल के वृक्ष, जो धर्म और शास्त्रों में पवित्र माने जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि वे वृक्ष भी जीवित हैं और उनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। मेरी आत्मा में कोई दया या धर्म नहीं था।
मैंने अपने लाभ के लिए सैकड़ों पीपल के वृक्षों को नष्ट कर दिया। मेरी मृत्यु के बाद मेरे इस पाप का दंड मुझे यह स्वरूप देकर दिया गया। अब मैं स्वयं एक वृक्ष के रूप में इस जंगल में खड़ा हूं और अपनी गलती पर हर क्षण पश्चाताप करता हूं। परंतु मेरे इस स्वरूप ने मुझे एक नई दृष्टि दी है। अब मैं समझता हूं कि प्रकृति और धर्म का अपमान करना कितना बड़ा पाप है। इस स्वरूप में रहते हुए मुझे एक वरदान मिला है। मैं उन लोगों की सहायता कर सकता हूं जो सच्चे हृदय से मुझसे प्रार्थना करते हैं। सत्यव्रता ने वृक्ष की कहानी सुनकर गहरी करुणा और आश्चर्य महसूस किया। उसने पूछा, हे वृक्षराज, यदि आप मेरी सहायता कर सकते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि इन चुड़ैलों की मुक्ति का क्या उपाय है। मैं उनकी पीड़ा को समाप्त करना चाहती हूं। वृक्षराज ने उत्तर दिया, हे सत्यव्रता, तुम्हारा हृदय करुणा और धर्म से भरा है। इन चुड़ैलों की मुक्ति का एकमात्र उपाय है भगवान विष्णु के मंदिर का तुलसी मिश्रित प्रसाद। तुम भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना कर उनके पवित्र प्रसाद को प्राप्त करो और उसे इन चुड़ैलों को खिलाओ। तुलसी का पवित्र जल और भगवान का प्रसाद इनके पापों को नष्ट कर देगा और इन्हें मुक्ति प्रदान करेगा। सत्यव्रता ने वृक्ष की बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, हे वृक्षराज, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आपकी आभारी हूं। मैं भगवान विष्णु के मंदिर से तुलसी मिश्रित प्रसाद अवश्य लाऊंगी और इन चुड़ैलों को इस श्राप से मुक्त करने का प्रयास करूंगी। वृक्षराज ने आशीर्वाद भरे स्वर में कहा, जाओ सत्यव्रता, तुम्हारी भक्ति और संकल्प से तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। भगवान विष्णु तुम्हारे साथ हैं। सत्यव्रता ने वृक्षराज को प्रणाम किया और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए उस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ने लगी जहां उसकी भक्ति और साहस उसे मंदिर की ओर ले जा रहे थे। सत्यव्रता ने वृक्षराज से मार्गदर्शन पाकर भगवान विष्णु के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जंगल के बीचों बीच स्थित वह मंदिर मानो स्वयं भगवान की कृपा का एक दिव्य केंद्र था। सत्यव्रता जैसे जैसे मंदिर के पास पहुंची, उसके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। घने और भयावह जंगल के बीच एक शांति और पवित्रता का अनुभव हुआ। मंदिर का दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ और वह उसकी भव्यता देखकर अभिभूत हो गई। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास हवन कुंड और दीपक जल रहे थे, जिनकी सुगंधित धूप हवा में पवित्रता भर रही थी। गर्भगृह के भीतर भगवान विष्णु की एक विशाल प्रतिमा स्थापित थी। यह प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित थी और भगवान के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके चरणों में रत्न जड़ित पुष्प और तुलसी पत्र चढ़े हुए थे। गर्भगृह के एक कोने में तुलसी का एक दिव्य पौधा स्थापित था, जिसकी पत्तियां चमकती हुई प्रतीत होती थीं। लोग कहते थे कि यह तुलसी पौधा स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से सजीव है। वहीं पर एक छोटा सा कुंड था, जिसमें अमृत के समान जल भरा हुआ था। यह जल भक्तों के लिए पवित्र प्रसाद तैयार करने में उपयोग होता था। सत्यव्रता ने गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुका दिया। उसने अपनी प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान विष्णु, कृपया मेरी सहायता करें। मैं इन श्रापित आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए आपका प्रसाद प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरे पति के लिए भी आपकी कृपा चाहिए। भगवान विष्णु के पुजारी ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे पवित्र प्रसाद दिया। तुलसी पत्रों को जल में मिलाकर उसे और भी दिव्य बना दिया गया। सत्यव्रता ने प्रसाद को अपने आंचल में सुरक्षित रखा और आशीर्वाद लेकर मंदिर से बाहर निकल आई। सत्यव्रता ने प्रसाद और तुलसी जल लेकर वापस जंगल का रास्ता लिया। उसका मन शांत था और विश्वास से भरा हुआ। वह सीधे कल्पद्रुम वृक्षराज के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने तुलसी जल को अपने हाथों में लिया और भक्ति के साथ वृक्षराज पर छिड़क दिया। जैसे ही जल वृक्षराज पर पड़ा, एक अद्भुत घटना घटी। कल्पद्रुम के पत्ते और शाखाएं चमकने लगीं और पूरा वृक्ष एक दिव्य प्रकाश में बदल गया और उस स्थान पर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो देवताओं के समान प्रतीत हो रहा था। उस दिव्य पुरुष ने धीमी आवाज में कहा, हे सत्यव्रता, तुम्हारी भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा ने मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दिया है। अब मैं
इस श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक जा रहा हूं। तुम्हारा यह कार्य महान है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष प्रकाश में विलीन हो गया और स्वर्गलोक चला गया। सत्यव्रता ने सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया और फिर चुड़ैलों की ओर बढ़ी। सत्यव्रता ने उन 7 चुड़ैलों के पास पहुंचकर उन्हें भगवान विष्णु का तुलसी मिश्रित प्रसाद दिया और कहा, हे देवियों, यह प्रसाद भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। इसे ग्रहण करो और अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करो। चुड़ैलों ने श्रद्धा के साथ प्रसाद को ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने प्रसाद खाया, उनके भयानक रूप बदलने लगे। उनकी जली हुई त्वचा और भयंकर आंखें अब शांत और सुंदर हो गईं। उनकी विकृत आकृतियां दिव्य स्त्रियों में परिवर्तित हो गईं। उनके चेहरे पर पवित्रता और आभा छा गई। एक चुड़ैल निशाचरा ने सत्यव्रता से कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारी भक्ति और करुणा ने हमें हमारे पापों से मुक्त कर दिया। अब हम स्वर्गलोक जा रही हैं। भगवान विष्णु तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदा सुखी रखें। फिर सभी 7 स्त्रियां एक दिव्य प्रकाश में बदलकर स्वर्गलोक चली गईं। सत्यव्रता ने उनके जाने के बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और अपने पति के लिए प्रसाद लेकर घर लौटने लगी। सत्यव्रता अपने हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और अपने पति के प्रति निष्ठा का भाव लिए जंगल से सुरक्षित घर लौट आई। उसने अपने आंगन में कदम रखा तो उसकी आंखों में संतोष और करुणा की चमक थी। उसके हाथ में भगवान विष्णु का पवित्र प्रसाद था, जो उसने अनेकों कठिनाइयों और भयानक बाधाओं को पार कर प्राप्त किया था। वितत, जो अब भी रोग से पीड़ित और निर्बल थे, जमीन पर लेटे हुए थे। सत्यव्रता ने उनकी ओर बढ़कर प्रेम पूर्वक कहा, स्वामी, ये प्रसाद भगवान विष्णु की कृपा है। इसे ग्रहण कीजिए। ये आपके रोग और कष्ट को हर लेगा। वितत ने सत्यव्रता की ओर देखा। उनकी आंखों में अपने धर्मपरायण और समर्पित पत्नी के प्रति अपार प्रेम और आभार का भाव था। उन्होंने प्रसाद को श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने प्रसाद खाया, उनके चेहरे पर तुरंत एक दिव्य चमक आ गई। उनके शरीर से मानो सारी बीमारी दूर हो गई और उनका स्वास्थ्य पुनः ठीक हो गया। उन्होंने सत्यव्रता की ओर देखा और कहा, हे धर्मपत्नी, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प ने न केवल मेरा जीवन बचाया, बल्कि मुझे यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और निष्ठा के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। भगवान विष्णु की कृपा और तुम्हारे प्रयासों ने हमें इस संकट से मुक्त किया। सत्यव्रता ने मुस्कुराते हुए अपने पति को देखा और भगवान विष्णु के चरणों में मन ही मन धन्यवाद अर्पित किया। उनका घर अब भक्ति और आनंद से भर गया। यह सत्यव्रता के धैर्य, प्रेम और धर्म के प्रति उसकी अटूट निष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की ओर देखा और बोले, हे गरुड़, इस कथा से तुमने देखा कि धर्म, प्रेम और निष्ठा में कितनी शक्ति है। सत्यव्रता की भक्ति और त्याग ने उसे असंभव कार्य को भी संभव बना दिया। उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए न केवल अपने भय पर विजय पाई, बल्कि चुड़ैलों और श्रापित वृक्षराज को भी मुक्ति प्रदान की। यह सिखाती है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, परंतु भगवान की भक्ति और सच्चा पश्चाताप हर पाप को नष्ट कर सकता है। सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव विजय प्राप्त करता है। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। मैं इसे संसार में हर जगह सुनाऊंगा ताकि लोग धर्म और भक्ति के महत्व को समझ सकें। आपका ज्ञान अमूल्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपने पाप कर्मों के कारण उन स्त्रियों को चुड़ैल बनना पड़ा और एक पतिव्रता स्त्री की भक्ति के कारण उन्हें मुक्ति मिली। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।